तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल कम्मू टॉक्स में। मेरा नाम है कमलेश और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक में जाते हैं तो आपकी कंपनी के लिए किस किस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स आपको लगती हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप हो, आपकी कंपनी पार्टनरशिप हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो, या पब्लिक लिमिटेड हो, तो हर तरीके की कंपनी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए गए हैं बैंकों के द्वारा। तो जो भी लिस्ट में बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स का, ये लगभग सभी बैंकों में सेम ही होता है। कुछ एक दो पॉइंट्स ऊपर नीचे या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ बैंक्स ले सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए मैं आपको पूरा बताता हूं कि डिटेल्स कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको किस फॉर्म में लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर कुछ बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक कंपनी बनाते हैं, एक फर्म बनाते हैं। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, इन केस मान लीजिए आपने फर्म नहीं बनाई है, अपनी कंपनी नहीं बनाई है, आप अपने नाम से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, कोई छोटे स्केल का बिजनेस है, तो जनरली हम फर्म नहीं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सुधीर शर्मा नाम से मेरा नाम है, मान लीजिए, तो मैं सुधीर शर्मा नाम से ही अभी अपना सारा जो बिजनेस है वो रन कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपका फर्म नहीं होगा आपके पास। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बिल्कुल आप खुलवा सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट अपने नाम से ही खुलवा सकते हैं। तो सुधीर शर्मा नाम से आप अपना करंट अकाउंट, इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें आपका पैन कार्ड लगेगा और साथ ही साथ एक एड्रेस प्रूफ लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आपका हो सकता है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या किसी प्रकार का एड्रेस प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इशू किया हुआ हो, तो ये लगेगा। जब भी मैं इस वीडियो में पैन कार्ड प्लस एड्रेस प्रूफ की बात करूंगा तो इन सभी ऑप्शंस को आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपका आईटीआर फाइल लग सकता है, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है ये भी लग सकता है। साथ ही साथ एक कलर फोटो लगेगा आपका और एक अकाउंट ओपनिंग चेक लगेगा। अकाउंट ओपनिंग जो चेक होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि हर बैंक में करंट अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट्स रहते हैं। उनका वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपका जो भी इनिशियल फंडिंग है, बोलना चाहिए अकाउंट ओपनिंग चेक है, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई बात इंडिविजुअल करंट अकाउंट की। अगर दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी। देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब ये होता है कि इसमें सिंगल ओनर होता है आपका। मान लीजिए सुधीर ट्रेडर्स नाम से मान लीजिए एक आपने फर्म बनाई, प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो सुधीर शर्मा जो होंगे उसके ओनर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो फर्म का डॉक्यूमेंट लगेगा, फर्म का एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, जिसमें आप अपना इस फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या क्या हो सकता है, आप अगर यह जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर जीएसटी स्लैब में अगर आप आते हैं, आपकी बिजनेस जो जीएसटी स्लैब में आता है, तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे दीजिए। या फिर अगर आप लोकल नगर पालिका से या नगर निगम से जो इशू किया हुआ बिजनेस का जो लाइसेंस होता है, या बोलना चाहिए जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। देखिए, इन सब डिटेल्स को देने का यह है कि आपको सारी डिटेल मिल सके, कि एक तरीके से बेसिक नॉलेज मिल सके कि अकाउंट खुलवाने से पहले आपको एक आइडिया रहे कि किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं अपनी कंपनी के लिए। तो देखिए, इसमें क्या था कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप, प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए मान लीजिए जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उस सर्टिफिकेट में ध्यान रखिए कि उसमें गवर्नमेंट से इशू किया हुआ वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें आपकी कंपनी का, फर्म का नाम होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, मतलब प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, किस डेट से वो आपका वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, और कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए वो वैलिड है। इन सभी चीजों के बारे में उसमें डिटेल रहती है। तो आप इसको एड्रेस प्रूफ के रूप में, आप अपने कंपनी के एड्रेस प्रूफ के रूप में यहाँ पर इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रोप्राइटर का मतलब जो ऑनर है, उनका पैन कार्ड के साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ भी लगेगा और कलर फोटो लगेगा उनका।
और एक चेक भी लगेगा जो अकाउंट ओपनिंग चेक होगा। अकाउंट ओपनिंग चेक जैसे ही मैंने बताया बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। तो ये हो गई प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात। अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में क्या होता है, मिनिमम 2 लोग का ये कंपनी होता है जिसमें 2 लोग का कंट्रीब्यूशन होता है। 2 लोगों ने इसमें परसेंट वाइज उनका डिसाइड होता है कि कितना परसेंट का कैपिटल उनको लगाना है इस कंपनी को ग्रो करने के लिए और कितना परसेंट का कितने परसेंट का उनको प्रॉफिट होगा, तो कितने कितने परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजों की डिटेल इसमें रहती है। तो पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 लोग की होती है। तो इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जैसे ये आपको समझ में आ रहा है जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। तो इसके अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप फर्म का एक लगेगा कि इसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो आपके कंपनी का आपके पार्टनरशिप फर्म का एक एड्रेस प्रूफ के रूप में आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। मान लीजिए आपकी कंपनी आपकी पार्टनरशिप फर्म जीएसटी स्लैब में आती है तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से इशू किया हुआ हो जिसमें आपके कंपनी का नाम आप दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा हो और आपकी कंपनी का एड्रेस उसमें कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन्ड हो और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसमें मेंशन्ड हो। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट से आपको इशू किए हुए हैं तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को भी आप पार्टनरशिप कंपनी के अकाउंट ओपनिंग में, करंट अकाउंट ओपनिंग में दे सकते हैं। देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लगेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में क्या होता है, आपका पूरे पार्टनरशिप फर्म का पूरा लेखा जोखा इसी में ही रहता है, पूरी तरीके की डिटेल इसी में रहती है। मतलब कि इसमें आपका रहेगा कि कौन कौन लोग इसमें पार्टनर हैं, उनका कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन है और उनका जो भी जो बोलना चाहिए जो प्रॉफिट होगा वो कितने कितने परसेंट का प्रॉफिट उनका शेयरिंग होगा। तो सारी चीजों की डिटेल इसमें आपके पार्टनरशिप डीड में रहती है। पार्टनरशिप डीड में आपके मोड ऑफ ऑपरेशन का भी डिटेल रहता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन इन द सेंस इसमें आपको ये डिटेल रहती है कि आपने अकाउंट खुलवाया तो ये ज्वाइंटली ऑपरेट करना है आपको, या सेवरली करना है, या सिंगली करना है। तो सारी चीजों की डिटेल जो है डीड में, पार्टनरशिप डीड में आपकी रहती है। और अगर बात करें तो पार्टनरशिप लेटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप लेटर के रूप में एक एनेक्सर लगेगा जो कि आपका पार्टनरशिप लेटर जो होगा वो बैंक से दिया हुआ होगा, बैंक फॉर्मेट में होगा। तो उसको आपके कंपनी लेटर हेड में आपको निकालकर आपके सभी पार्टनर्स का उसमें साइन कराकर सील के साथ आपको उसको सबमिट करना रहता है। साथ ही साथ इसमें और अगर बात करें तो इसमें आपके फर्म का पैन कार्ड भी लगेगा। पार्टनरशिप फर्म जो है आपकी फर्म की पैन कार्ड भी इसमें जरूर लेनी रहती है बैंकों को। और इसमें और बात करें तो आपका इंडिविजुअल जितने भी पार्टनर्स है इसमें पैन कार्ड, उनके साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ का भी प्रावधान रखा गया है। तो केवाईसी के रूप में पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ इसमें जरूर लगेगा। एक कलर फोटो लग सकता है और सील लगेगी आपकी कंपनी की, और एक अकाउंट ओपनिंग चेक लगेगा। अकाउंट ओपनिंग चेक जैसे मैंने बताया कि बैंक टू बैंक ये डिफर करता है। तो ये हो गई बात पार्टनरशिप फर्म की। तो अब बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगभग आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है लगभग सेम ही होता है। पब्लिक लिमिटेड में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करंट अकाउंट खुलवाने के लिए इसमें लगता है। तो सबसे पहले आपके कंपनी का जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, उसकी पैन कार्ड लगेगी। जैसे आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है वैसे ही आपका यहाँ पर आपकी कंपनी का भी पैन कार्ड बनकर आएगा। तो वो लगेगी, पैन कार्ड लगेगी आपकी कंपनी की। इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट से इशू किया हुआ होता है और इसमें आपकी पूरी डिटेल रहती है। आपकी कंपनी का नाम, आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहता है, आपका कंपनी का एड्रेस रहता है, सारा चीज इसमें मेंशन रहता है। और साथ ही साथ इसका MOA और AOA के रूप में 2 डॉक्यूमेंट और लगते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन सभी के बारे में आप अपने CA से या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे आपके, वहां से इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को बनाना है और इन डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज होता है। साथ ही साथ अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो अगर आप जीएसटी स्लैब में आते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो कुछ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है गवर्नमेंट से इशू किया हुआ तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर BR लेटर की बात करूं, बोर्ड रेजुलेशन लेटर की बात करूं, तो ये बैंक फॉर्मेट होता है। बैंक के फॉर्मेट में एक लेटर मिलेगा जो कि आपको अपने कंपनी के लेटर हेड में देना होता है, सील के साथ और साइन के साथ सारे डायरेक्टर्स का।
लिस्ट ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करूं तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता है आपको एमसीए साइट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो साइट है, वहां पर अगर आप जाएंगे और आपका सीओआई जो नंबर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर के थ्रू आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अभी रिसेंट में जो एक्टिव डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में, उनका पूरा लिस्ट आपको बैंक में देना होता है। साथ ही साथ आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देना रहता है कि आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स का कितने % का शेयर इसमें है, सारे डिटेल आपको यहाँ पर देने होते हैं। और अगर इंडिविजुअल केवाईसी की बात करूं मैं, तो इंडिविजुअल केवाईसी में सारे डायरेक्टर्स का पैन कार्ड लगेगा और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, एक कलर फोटो लगेगा सारे डायरेक्टर्स का, और साथ में इसका आपके कंपनी का फर्म का सील लगेगा। ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए राहुल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसका राहुल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का आपको यहाँ पर सील बनाकर देना होगा डायरेक्टर वाली। और इसके साथ ही साथ एक कलर फोटो की मैंने बात ही कर ली, और चेक भी लगेगा, अकाउंट ओपनिंग चेक। अकाउंट ओपनिंग चेक के बारे में जैसे मैंने बताया था कि आपको इसमें बैंक टू बैंक ये डिफर कर सकता है। तो ये पूरा डिटेल मैंने इसलिए बनाया था, पूरा ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल सके कि आपको किस प्रकार के कंपनी के लिए कैसा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो लगभग सभी बैंकों में ये डॉक्यूमेंट्स सेम ही होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिफर कर सकते हैं। एक चीज और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर पब्लिक लिमिटेड की हम बात करते हैं तो पब्लिक लिमिटेड में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बस लगता है प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सर्टिफिकेट जो है आपको एडिशनल लिया जाता है आपसे अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। बाकी सारी चीजें आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन पूरी की पूरी प्राइवेट लिमिटेड के अकॉर्डिंग सेम ही होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।